तो क्या लालू परिवार को अब हिस्सा देना पड़ेगा तेज प्रताप की पहली पत्नी ऐश्वर्या को? और क्या कोर्ट का फैसला अगर ऐश्वर्या के समक्ष आ जाता है, समर्थन में आ जाता है, तो क्या यहां तेज प्रताप यादव को जेल भी हो सकती है? क्या तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्योंकि पहला मामला तलाक का अभी कोर्ट में चल रहा है और ऐसे में दूसरी शादी, तलाक हुआ भी नहीं है और दूसरी शादी उन्होंने कर ली है, वो भी बिना बताए। तो यहाँ पूरा परिवार फंसता नजर आ रहा है। क्या आने वाले समय में पूरा लालू परिवार गिरफ्तार हो सकता है? क्या लालू परिवार को अब परिवार से हिस्सेदारी ऐश्वर्या को देनी पड़ेगी? क्या गुजारा भत्ता ऐश्वर्या को देना पड़ेगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज मैं बात करूंगा। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद है। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि जब तक पहली पत्नी से तलाक नहीं हो जाता तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि पहली पत्नी से तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है और ऐसे में तेज प्रताप ने जो शादी है वो अनुष्का से कर ली। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो अनुष्का से उन्होंने शादी की उसके बाद में अब ये पूरी तरीके से लालू परिवार फंस रहा है और ऐश्वर्या ये कह रही कि मेरी जिंदगी को तेज प्रताप ने बर्बाद कर दिया। अगर पसंद नहीं थी या अगर नहीं शादी करनी थी तो पहले मना करना था, लेकिन शादी भी कर ली, कुछ महीने भी रहे, उसके बाद छोड़ दिया। और ये तमाम चीजें अब यहाँ पर सीधे तौर पर देखी जा रही है कि ऐश्वर्या अपना अधिकार चाह रही है, एलमनी चाह रही है, यानी कि गुजारा भत्ता वो चाह रही है। तो अब्बास भाई क्या लग रहा है कोर्ट से बड़ी राहत यहाँ ऐश्वर्या को मिल सकती है? क्योंकि तमाम जो सबूत है वो खिलाफ लालू परिवार के हैं और कहीं ना कहीं जो पॉइंट बन रहा है वो ऐश्वर्या का जरूर बनता नजर आ रहा है। देखिए राहुल जी, अगर हम तेज प्रताप अनुष्का यादव के और यहाँ पर ऐश्वर्या राय के पूरे केस की बात करें तो बिल्कुल ये विचाराधीन है और कल कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होनी है। कोर्ट क्या सुनवाई करेगा, क्या फैसला देगा, देखिए ये तो आने वाले मतलब सुनवाई के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन कुछ जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो हम जरूर बता सकते हैं। देखिए पूरे जो राजनीतिक जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि अनुष्का यादव के साथ में तेज प्रताप की शादी हो चुकी है, अगर सामने आकर अनुष्का इस बात को कबूल कर लेती हैं, तो फिर यहाँ पर तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जो वो विधायक बने हुए हैं वो विधायकी भी जा सकती है और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय को हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐश्वर्या राय का अभी डाइवोर्स केस फाइनल हुआ नहीं है। तो क्या पहले वो डाइवोर्स केस फाइनल हो जाएगा उसके बाद में गुजारा भत्ता दिया जाएगा या उससे पहले ही अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी देना पड़ेगा? और अब्बास भाई एक बड़ा सवाल मेरा रहेगा कि परिवार में से हिस्सा ना देना पड़े, जमीन जायदाद का हिस्सा, पैसों का बंटवारा ना हो, इसीलिए तेज प्रताप को 6 साल के लिए निकाल दिया ताकि अगर मामला कोर्ट में चल भी रहा है, चलेगा भी, तो तेज प्रताप को ही देना होगा जो देना होगा, क्योंकि परिवार तो निकाल चुका है। तो क्या बहुत बड़ी चालाकी यहाँ लालू परिवार ने की है? उन्हें पता था कि यहाँ तेज प्रताप फंस चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि उसने शादी कर लिया अनुष्का से भी, और अनुष्का का क्या उसको गुजारा भत्ता या अनुष्का को कैसे वो रखेगा वो तो वो जाने, और पहली पत्नी का मामला तलाक का जो कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे में क्या बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया गया है? देखिए राहुल जी, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है। देखिए ये अपना निजी फैसला भी हो सकता है। देखिए पार्टी से निकालना इसमें, क्योंकि चुनाव था तो पार्टी राजनीतिक तरीके से निकालना फायदेमंद हो सकता है कहीं ना कहीं। और बात रही प्रॉपर्टी की, तो देखिए प्रॉपर्टी कभी भी पिता की प्रॉपर्टी जो होती है उसमें उस प्रॉपर्टी में जो है वो मालिक नहीं होता है बेटा, और जब तक बेटा मालिक नहीं है, जब तक कोई प्रॉपर्टी उस लड़के के नाम नहीं है, तब तक उसकी वाइफ, उसकी पत्नी जो है उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मांग सकती। वो सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी का हिस्सेदार है जितना उसके पति के नाम पर पहले से दर्ज है। तो कहीं ना कहीं लालू परिवार की जो संपत्ति है वो उस पर कोई खतरा नहीं था। इसमें अलग स्टैंड ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए मुझे लग रहा है ऐसा स्टैंड लालू यादव ने लिया है, क्योंकि चुनाव जनता के हाथ में होता है, जनता ही वोट देती है, जनता ही आपकी छवि बनाती है और जनता ही आपकी छवि बिगाड़ती है। तो कहीं ना कहीं लालू परिवार की छवि इस पूरे मुद्दे से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहले भी ऐश्वर्या राय ने बड़े आरोप लगाए, लालू यादव पर आरोप लगाए, राबड़ी देवी पर आरोप लगाए, तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए, पूरे के पूरे लालू परिवार पर आरोप लगाए। और ऐसे में अगर यहाँ पर लालू यादव अभी भी तेज प्रताप यादव के साथ में खड़े रहते तो कहीं ना कहीं वो आरोप जो ऐश्वर्या राय ने लगाए थे वो सच्चे साबित हो जाते और छवि बिहार की जनता के सामने पूरे के पूरे लालू परिवार की
खत्म हो जाती और बिहार चुनाव में जो अभी सर्वे आ रहे हैं ना कि 43%, 42%, 41% लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, अगर अभी तक शायद तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी और परिवार से बाहर ना निकाला होता तो ये घटकर के 20% रह गया होता, यानी कि नुकसान सीधा सीधा तेज प्रताप यादव की वजह से तेजस्वी यादव और लालू परिवार को उठाना पड़ता। बस भाई मेरा सवाल है, क्या गलती यहाँ पर लालू परिवार की नहीं है वाकई? क्योंकि ऐश्वर्या के साथ धोखा तो हुआ है, ऐश्वर्या के साथ कहीं ना कहीं लालू परिवार ने ठीक नहीं किया। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए कि तेज प्रताप यादव को कोई और लड़की पसंद थी, किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, किसी और लड़की को वो चाह रहे थे, उससे शादी करना चाह रहे थे, तो जब ये बात वो परिवार को बता चुके थे, खबर भी सामने आई है, तो क्यों जबरदस्ती फिर तेज प्रताप की शादी करवाई गई? अगर नहीं करवाई गई होती तो कई जिंदगियां थोड़ी बर्बाद हुई होती, ना ऐश्वर्या की बर्बाद होती, ना अनुष्का की बर्बाद होती, तेज प्रताप इधर उधर घूम रहे, ना लालू परिवार को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है और ये सवाल हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर लालू यादव, राबड़ी देवी, अगर इनको पता थी और जैसा कि आरोप लगाए हैं यहाँ पर ऐश्वर्या राय ने कि सबको पता थी कि उनका पहले से संबंध है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि दर्शकों को बता देता हूँ मैं एक बार कि शादी हुई तेज प्रताप यादव की 2018 में और अभी जो उन्होंने पोस्ट किया जिससे पूरा हड़कंप मचा, वो उन्होंने बताया कि 12 साल पुराना रिश्ता है, यानी कि 2013 का कम से कम उनका रिश्ता चल रहा है। तो इसका मतलब परिवार को पता थी। और इसके अलावा न सिर्फ ये आरोप यहाँ पर ऐश्वर्या राय ने लगाए, जो साधु यादव लालू यादव के सगे साले हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, उन्होंने भी इस बात को कबूला है कि ये बात पूरे के पूरे लालू परिवार को पता थी, यानी कहीं ना कहीं साधु यादव को भी पता थी। तो ये अगर ऐसा लालू यादव ने किया, राबड़ी देवी ने किया, तो ये वाकई शर्मनाक है और शायद अपने उस गलती के डर की वजह से ही उन्होंने तेज प्रताप यादव को परिवार से बेदखल कर दिया, यानी कि अपनी गलती को उन्होंने कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के माथे पर मंडकर अपनी गलती को सुधार लिया और उनको पार्टी से बाहर कर दिया। और अब्बास भाई, अगर कोर्ट से झटका लगता है तेज प्रताप को, ऐश्वर्या की यहाँ जीत होती है और ये कहा जाता है कि तेज प्रताप को देना तो पड़ेगा एलिमनी, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा और जो भी ऐश्वर्या शर्त रखेंगी उसके तहत उन्हें काम करना पड़ेगा। हालांकि कोई बच्चा तो नहीं है, तो ऐसे में ऐश्वर्या को ही जो है सारा कुछ देना पड़ेगा यहाँ पे हर महीने। तो क्या दे पाएंगे तेज प्रताप? और अगर कोर्ट का फैसला आता है कि देना पड़ेगा, नहीं देते हैं, तो क्या गिरफ्तारी होगी, जेल भी जाना पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कोर्ट के अंदर कि यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या राय को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली, तो जेल तो यहीं पर जाना पड़ जाएगा। और रही बात तो गुजारे भत्ते की, वो तो देना ही देना पड़ेगा। और अगर गुजारा भत्ता आप नहीं देते हैं या फिर कोई जिस तरह से आपने बात बताई वो कोई भी उनको एल्यूमनाई नहीं देते हैं, तो फिर यहाँ पर उनकी विधायकी जो है वो भी रद्द हो जाएगी और भत्ता तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के आगे किसी राजनेता, किसी अधिकारी, किसी मंत्री की कुछ नहीं चलती है। चाहे लालू परिवार कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े राजनेता क्यों ना हो, कोर्ट के आगे सब फेल हैं। और यही वजह है खुद लालू यादव कई बार जेल में रह करके आ चुके हैं, तो फिर तेज प्रताप यादव भी कहीं ना कहीं जेल के अंदर जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और देखिए पूरे विस्तार से जानकारी अब्बास भाई ने जिस तरीके से दी है, ये बताता है कि क्या अब मुश्किलें यहाँ लालू परिवार की बढ़ेंगी और कोर्ट का फैसला अगर ऐश्वर्या के समर्थन में आता है तो यहाँ मुश्किलें जो है वे तेज प्रताप की बढ़ सकती है। तो फिलहाल क्या इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए।